हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेनकिंस की CI/CD के बारे में, वो भी बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से, वो भी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। लोकल पे कैसे वर्क करता है, कैसे उठाता है, पिक करता है गिटहब से जाके और जेनकिंस में डिप्लॉय करता है। तो देखो मेरे पास ये कोड है कुछ, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह का होता है, काम करता है कुछ। ये एक लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी का इसके कुछ डिपेंडेंसी है, जैसे कि फ्लैश इसको चाहिए होता है, पिप और पाइथन चाहिए होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा। और ये रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो ये प्रॉपर वन बाय वन इंस्टॉल करता है। उसे सॉल्व करने के लिए आपको फ्लैश और पाइथन पहले से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट डॉट txt मैंने आपको दिखाई दिया, मेरे पास जो कोड पड़ा था उसमें ये ऑलरेडी था स्टोर। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सुडोस में जाना पड़ेगा, या एज अ रूट आपको बनना पड़ेगा। सुडोस में नहीं, सॉरी, आपको एज अ रूट लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ये कमांड मैंने चलाई और ये इंस्टॉल हुआ। थोड़ा टाइम ले रहा था तो मैंने थोड़ा सा स्किप किया, और स्किप करने के बाद और ये इंस्टॉल हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वैसे तो अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। मैंने ये ubuntu पे इंस्टॉल किया तो इसमें apt-get कमांड चलता है। अगर यम पे आप सेंटोस पे इंस्टॉल करते हैं या फिर रेड हैट पे, तो आपको वहाँ पे उसका यूज़ करना पड़ेगा। पाइथन फ्लैश जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है आपके रिक्वायरमेंट डॉट फाइल से, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फ्लैश इंस्टॉलेशन का मेंशन है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइथन फ्लैश आपको इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और भी तरीके हैं स्नैप के। तो ये जो रिक्वायरमेंट वाली फ़ाइल है ना, आपको इससे आपको फ्लैश इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पिप मैंने दिखाया, पिप और पिप3 दोनों से इंस्टॉल होता है। अगर पिप नहीं है तो पिप3 से, कि आजकल पिप3 भी आता है। तो फाइल नहीं मिल रही थी तो मैं पहले उस लोकेशन पे जाता हूँ, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल। ये जो फाइल जब तक नहीं मिलेगी तो आपकी पिप कमांड कैसे चलेगी, क्योंकि आपको इस फाइल को ही हिट करके पिप के थ्रू वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। जैसे कि देखो ये इंस्टॉल करते वक्त मेरा फ्लैश इंस्टॉल हो चुका है। ऊपर लिखा हुआ है ना फ्लैश 3.0.2, और बहुत सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है। तो एज अ रूट इंस्टॉल के लिए कुछ थोड़ा सा इशूज़ देता है, तो कॉन्फ़िगर करने का इशू रहता है कि आपको नॉर्मल यूज़र से भी इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा, आप उससे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फ्लैश देखो इंस्टॉल हो गया, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। पहले से फ्लैप करके आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो चीज़ तो मेरी सॉल्व हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। पाइथन ऐप डॉट py, और सॉरी, पाइथन कई बार डिफ़ॉल्ट नहीं चलता, आजकल पाइथन 3 आ रहा है। तो पाइथन 3 करूँगा तो देखो ये रन हो गया। नॉर्मली कोड था बस ब्राउज़ करने के लिए। तो आप लोकल सिस्टम पे तो 127 ये यूज़ कर सकते हो, और 215 ये मेरी आईपी है। अगर आप किसी और सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वो क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ईज़िली ब्राउज़ हो रहा है। तो ये तो था नॉर्मली। अब हम चलते हैं गिटहब पे, जहाँ पे मुझे अपना कोड रखना है। तो पहले न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया, जेनकिंस नाम से कुछ फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। और मैं गिटहब पे बना रहा हूँ, तो ये नाम मैंने CI/CD करके दे दिया कि मैं ये कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट के लिए ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और ये करने के बाद आपको अपना कोड पब्लिक नहीं करना है। अगर आप कोई वैसा नहीं है, सिक्योरिटी जैसा नहीं है, तो आप पब्लिक कर सकते हैं। ये टेस्टिंग के लिए अगर कुछ कोड बनाया आपने तो फॉर स्टूडेंट के लिए, तो अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ रिपोजिटरी। क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद देखो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाता है। आपको ये भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी करके, मगर आपके पास ऑलरेडी कोड है सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पुश एंड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी या फाइल्स तो हमारे पास तो ऑलरेडी है। जैसे ये दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे। तो मैं इसे रिमोट करने जाता हूँ तो कुछ इस तरह का एरर आता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से भी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, मगर ये फटाफट यहाँ पे दिखा देता हूँ इसे कैसे हटाया जाता है। आपको रिमोट देखना है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट है। ओरिजिन मेरा ये सेट है फैच और पुश के लिए। तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। ये रिमूव कमांड -v से तो देखा था, और रिमूव कमांड से ओरिजिन जो है वो रिमूव हो गया, डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देता है। फिर से मैं वो कमांड चलाऊंगा तो ये सेट कर देगा। देखो अब बिना एरर के सॉल्व हो गया। ऐसे ही मैं वन बाय वन आपको सारे एरर सॉल्व करते हुए दिखा रहा हूँ। तो देखो अब मेरा ओरिजिन दूसरा सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेन कमांड चलाएंगे ब्रांच की।
तो ब्रांच की मेन कमांड सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ओरिजिन में पुश कर दूंगा इसको, ठीक है। पुश करने के बाद क्या करेगा कि यहाँ का जो हमारा कोड है वो गिटहब पे अपलोड कर देगा। तो ये अपलोड हो रहा है। पहले यूज़र आईडी या जो भी यूज़र नेम है या आपके जो मेल आईडी आपने वहाँ मेंशन किया वो डालना है। तो ये टोकन मैं वैसे स्किप कर रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा जनरेट करके चेंज कर लूँगा। तो ये देखो दिखा रहा है कि 100% ये अपलोड हो गया है और ये सारी चीज़ें ओरिजिन में ब्रांच क्या है, मेन ब्रांच में ही अपलोड हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी तो ये कोड लिखा आ रहा था, ये तब तक ही लिखा आता है जब तक आपने कुछ फाइल अपलोड नहीं कर दी होती है। जैसे ही अपलोड हो जाता है तो इस तरह से आपके कोड वहाँ पे दिख जाता है, इट्स मीन आपका फाइल प्रॉपरली अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा सारा कोड था A to Z जो मैंने लोकली चलाया था। अब मैं इसे गिटहब के थ्रू पुल पुश करके जेनकिंस के थ्रू चलाऊँगा। तो जेनकिंस में कैसे इसे एक्सेस करता है जेनकिंस, और कोड में आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये कैसे पुल करके उसे अपलोड करता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको जेनकिंस में जाना है। जेनकिंस कैसे इंस्टॉल होता है वार से भी और कमांड लाइन्स के दूसरे तरीके से भी नॉर्मली, तो वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। आप मेरी पहले पार्ट 1 और या वार वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखो जब भी आप कुछ आइटम्स वगैरह कुछ भी क्रिएट करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले उसके प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर मुझे गिट यूज़ करना है तो गिट आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्रेडेंशियल अगर आपको ऐड करना है तो क्रेडेंशियल के भी प्लगइन ऐड होने चाहिए। कई बार क्रेडेंशियल ऐड का ऑप्शन ही नहीं आता, तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजीली आप कर लेना। देखो क्रेडेंशियल्स प्लगइन्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी इशू आए थे तो मैंने इनके प्लगइन्स ऐड कर दिए थे। आपको भी इसे ऐड करना है। गिट प्लगइन तो ज़रूर ऐड कर देना, क्योंकि आपको ब्रांच पुल पुश और प्लगइन नहीं मिलेंगे तो कैसे वर्क करेगा। और गिट कहाँ पे मुझे ऐड करना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा कोड मैंने डाल दिया, क्लियर करके मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ऐप गेट इंस्टॉल गिट, आपको अपने लोकल सिस्टम पे भी गिट इंस्टॉल करना है। गिट कहाँ पे, जिससे आप पुल करते पुश करते वहाँ तो चाहिए ही चाहिए, जैसा कि मैंने करा। और नॉर्मली आप जिस सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, जहाँ पे कोड पुल पुश होगा वहाँ पे गिट होना चाहिए। या मैंने जेनकिंस पे किया, मेरा जेनकिंस सर्वर था, यहीं पे पुल पुश होके वो जेनकिंस पे ही सर्वर पे ही डिप्लॉय होगा। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे गेट इंस्टॉल किया, गेट इंस्टॉल ऑन जेनकिंस, ठीक है। आपको जिस सर्वर पे करना है वहाँ पे गेट इंस्टॉल करिए, और सारी डिपेंडेंसीज भी उस पर इंस्टॉल होनी चाहिए। जो मैंने आपको अभी रिक्वायरमेंट .txt फाइल के जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए थे वो सारे के सारे डिपेंडेंसी उस पर इंस्टॉल होनी चाहिए उस सर्वर पर, क्योंकि वहीं पर ही वो सारी चीज़ें कोड डिप्लॉय करेगा। तो उसे सारे प्रॉपर इंस्टॉल नहीं मिलेगा तो आपका जो कोड है वो कोई एक्सेप्शन मारेगा या डिप्लॉय नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू डिपेंडेंसीज इशू। तो मैं अब दूसरे सर्वर पे जा रहा हूँ। तो लोकल सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ जिस पे मैंने ये रखा था कोड। तो उस पर भी आप गिट इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ पे तो कोड रख रखा था और वहाँ पे मैंने जेनकिंस पे डिप्लॉय मारना है। तो आप लोकली कैसे, मैंने जैसे आपको चला के दिखाया कि मेरा जो ब्राउज कोड जो मैंने डिप्लॉय किया डिपेंडेंसी सॉल्व करके, तो ये आपको डिपेंडेंसी तो पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। आप अगर डेवऑप्स में जा रहे हैं या आप कुछ भी स्क्रिप्ट या CI/CD लिख रहे हैं तो आपको डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना जरूर आना चाहिए। स्क्रिप्ट में कैसे आप उसे आगे सॉल्व करेंगे और कैसे डिप्लॉय करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जेनकिंस सर्वर है और वो गेट कोड वाला, तो वहाँ से यहाँ पे कोड डिप्लॉय होगा। तो ये दिस इज़ माई लोकल सिस्टम जहाँ पे मैंने A to Z सारी चीज़ें कोड वोड रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा कोड रखा था जो मैंने आपको दिखाया था। इस लोकेशन पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट सारी डिपेंडेंसी सॉल्व की थी और यहाँ पे कोड भी रख रखा था मैंने। ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर। तो यहाँ से वो पुल करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली गिटहब पे जैसे पुश करूँगा तो गिटहब में चेंजेस देख के ऑटोमेटिकली जेनकिंस ट्रिगर करेगा और वहाँ से यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा। तो ऐसा कुछ तरीका होता है कि अगर हम कुछ भी कोड में चेंजेस करते हैं या मैं गिटहब पे ही चेंजेस कर देता हूँ डायरेक्टली, तो अभी जेनकिंस उसे पुल करता है और उसे डिप्लॉय कर देता है। तो आपको क्रेडेंशियल ऐड करना है इसी तरह से सिंपली यहाँ पे आगे, जैसा कि आपने देखा। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम कहाँ पे मिलेगा आपका, गिटहब पे। गिटहब में आपका यूज़र नेम आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, योर प्रोफाइल, और सेटिंग में जाके तो यहाँ पे तो आपको ये यूज़र नेम मिल गया, या आप मेल ID भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
मगर सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपर सेटिंग्स में जाके आपको टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि यूज़र और पासवर्ड सिस्टम होता था, अब क्या यूज़र के साथ टोकन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आपको बेटा वाला ना यूज़ करके क्लासिक स्टैंडर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मैंने नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है कि क्या नाम देना है, क्या रखा जाएगा और क्या फिर जेनकिंस में मेंशन किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत R&D की थी, बहुत परेशान हुआ था और ये नो एक्सपायरेशन ने इसलिए सेट किया है कि बार-बार 30 डेज़ पे चेंज होगा, फिर आपको सब जगह एडिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी रीज़न है, पॉलिसी है 30 डेज़ की, तो इसलिए आप 30 डेज़ वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि परमिशन का कोई इशू ना है। उसे करने के बाद मैं जनरेट टोकन करूँगा, ठीक है? ये नाम मैंने रख दिया, ठीक है? तो जैसे जनरेट करूँगा तो यहाँ पे एक टोकन आ जाएगा, उसे मैं कॉपी पेस्ट करके रख लूँगा। आपको भी कॉपी पेस्ट करके सेफ रख लेना है, वो दोबारा से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मैं बाद में कॉपी कर लूँगा, अगर खो जाता है तो ऐसा नहीं होता। तो आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं तो टेस्टिंग पर्पज़ बना रहा हूँ, तो टोकन का कोई इशू नहीं है, मगर आप ये किसी को भी एक्सपोज़ नहीं करना। तो ये मैंने टोकन बनाया जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो मैं इस टोकन को उठाऊँगा और पहले तो ये रख लिया मैंने टोकन। आपको ना सेम ही टोकन यूज़ करना है, चाहे आप पुल पुश करते हो। एक्चुअली मैं फँस गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वहाँ जो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, टोकन मैंने क्या किया, सेम टोकन ही यूज़ होता है, चाहे आप पुल पुश कर रहे हो या फिर जेनकिंस में यूज़ कर रहे हो, तो सब जगह सेम ही टोकन आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आपको आईडी उठा लेनी है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अब क्या मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है। तो मैंने ये बनाया था अपना रिपोजिटरी, यहाँ आ गया हूँ। तो जैसे ही आपको CI/CD में ऐड करना है, ये तो आपका यूज़र नेम आ जाता है और जेनकिंस में मैं आपको दिखाता हूँ यूज़र नेम यहाँ पे क्या डालना है। यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर दी। मेंशन करने के बाद यहाँ पे ट्रीट है यूज़र नेम एज अ सीक्रेट। सीक्रेट इसलिए कि आपका क्रेडेंशियल्स किसी को भी एक्सपोज ना हो। यहाँ पे आपको आईडी में क्या मेंशन करना है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो रिपोजिटरी नेम है, इधर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक रिपोजिटरी नेम दिया था, तो ये वो पिक करेगा। तो ये थोड़े से इश्यूज़ थे, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। तो मैंने ये उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं एज़ पर योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने लिख दिया पुशफुल के लिए ये सब और क्रिएट किया। जैसे ही क्रिएट करता हूँ तो देखो मेरा ये प्रॉपर तरीके से क्रेडेंशियल ऐड हो चुके हैं गिटहब के। गिटलैब के भी ऐसे ही ऐड कर सकते हो, तो कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने पाइपलाइन क्रिएट कर रहा था, तो जो आपका एप्लीकेशन का नाम देना वो देंगे और फ्री स्टाइल आपको यूज़ करना है। पाइपलाइन के बारे में जानना है तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के ला रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, जो मेंशन करना चाहते हैं वो कर दीजिए, जिस फॉर योर नॉलेज फॉर फ्यूचर। तो मैंने मेंशन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ स्पेशली कुछ लिखोगे, तो ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। तो ये मैंने लिखने के बाद अब हम चलेंगे नीचे की साइड, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है गिट पे। तो गिट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ इश्यूज़ बताऊँगा जो आपको बहुत ही मेजर इशू आता है, लोग बहुत लंबे टाइम तक स्टक होते हैं। मैं हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यूआरएल तो मैंने गिटहब से उठा लिया। हमने क्या-क्या चीज़ें पिक की, यूज़र नेम, आईडी, मेल आईडी और टोकन, ठीक है? ये लिया, मैंने डाला। कुछ इस तरह का एरर देता है, वो बताता है कि अब पहले की तरह नहीं रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो बता रहा है। तो वो मैंने करने के बाद अब हम किस तरह से इसे बिल्ड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट सेल के थ्रू, लाइनक्स है तो एग्जीक्यूट सेल लेना होता है, वरना विंडो वाला ऑप्शन होता है कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट, तो वो आप ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पाइथन के थ्रू app.py जो मैंने कमांड रन की थी मैनुअली टर्मिनल पे, वो अब ये कमांड एग्जीक्यूट कौन करेगा, जेनकिंस कोड लाएगा, जो भी चेंजेस होंगे और इस कमांड को वो हिट कर देगा। तो बिल्ड नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप सेव करके आते हो तो आपको यहाँ पे दिखाएगा 1 करके, पहला अगर बिल्ड है तो पहला दिखाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा क्या इश्यूज़ हैं। तो जब इस तरह का इशू आता है तो इसमें भी बहुत परेशान हुआ था। तो यहाँ पे इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया वो डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ।
इतना घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जितना मैं थोड़ा-सा सफ़र किया था। तो नीचे आते हैं, ये एडवांस में आपको जाना है। एडवांस में जाने के बाद देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक कोड है, ये आपको सेम टू सेम कॉपी करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये रहा, ये मैंने बना के रख रखा था रेडी करके। जब मैं परेशान हुआ तो मैंने ये सब रेडी किया। और एक आप भी डॉक्यूमेंट बनाने की आदत डालो जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब मास्टर हटा के मैंने 2 बार स्टार लगा दिया यहाँ पे। और फिर नीचे ये मेरी स्क्रिप्ट है, इसे सेव कर देता हूँ। देखो पाइथन और app.y लिखा रहा है, तो इसका भी मैं बताऊँगा। जिसके पे पाइथन होता है वो पाइथन से चल जाता है, आजकल लेटेस्ट होता है पाइथन 3 लगाना पड़ता है। वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे एरर आता है। तो जब मैंने ये किया तो देखो प्रॉपर सक्सेस तो हो गया, मगर पाइथन का एरर मार दिया, पाइथन नॉट फाउंड, क्योंकि पाइथन नहीं होगा, पाइथन 3 होगा वहाँ पे। तो क्या करना है, सिंपली जाना है आपको, कॉन्फ़िगर में जाना है और पाइथन 3 कर देना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन कि कैसे-कैसे प्रॉब्लम आती है और कैसे-कैसे सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो बहुत परेशान होते हैं किस तरह से करना। मैं भी बहुत लंबा परेशान हुआ था। तो सिंपली कंसोल में जाएँगे, ये देखो नॉर्मली चल गया है। मगर ये अभी ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड में नहीं किया प्रोसेस। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं इसका बताता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय।